जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो एग्जाम दोस्तों हम देख रहे थे नए क्वेश्चंस जो हमारे ज्योग्राफी के आर्द्रता और वर्षा से जो बन रहे थे। अब तक हमने देखा है पार्ट 2 तक, आज पार्ट 3 है। जो पार्ट 3 है हम इस पर डिस्कशन करेंगे और इस पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और आज अगर ज्यादा होगा तो कल भी एक पार्ट बना लेंगे। भाई ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट कम वीडियो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करें तो ही अच्छा है। और लास्ट में कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा ये क्वेश्चन, क्या तुम्हारे काम का था। तो भाई कमेंट करके बताना और मेहनत करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है समुंदर को, अभी तो लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों आसमान की बात अगर हो रही हो तो हम आसमान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ आसमान में जो हरकतें होती हैं, वायुमंडल में जो हरकतें होती हैं मौसम द्वारा या मौसम की घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनसे बन रहे क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। और जो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि चक्रवात के आगमन की सूचना कौन सा बादल देता है या कौन सा मेघ देता है या किस मेघ द्वारा होता है। ये जो होता है चक्रवात के आगमन की सूचना, ये होता है पक्षाभ मेघ या फिर कह लेते हैं हम बादल। क्या कह लेते हैं बादल। चक्रवात के आगमन की सूचना किसके द्वारा होता है? यह पक्षाभ मेघ के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत और लगातार वर्षा किस बादल के द्वारा होता है? विस्तृत और लगातार वर्षा किस बादल के द्वारा होता है? विस्तृत और लगातार वर्षा किस बादल के द्वारा होता है? यह होता है उच्च स्तरीय बादल। क्या होता है? उच्च स्तरीय बादल। भाई हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो नहीं होता था कि हम लोग मनाते भी थे। थोड़ी अगर बारिश हो रही है टिम टिम करके धीरे धीरे हो रही तो हम लोग क्या मनाते थे? खूब देर तक बारिश हो और खूब तेज बारिश हो ताकि हमें स्कूल न जाना पड़े। हमें मनाते थे ना, बोलते थे ना कि भगवान ऐसा करो आपकी बारिश करते रहो, हमें स्कूल ना जाना पड़े। जैसे ही 8-10 बजता था हम लोग कहते थे कि अब छुट्टी हो गई, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही बादल है, उच्च स्तरीय बादल है जो लगातार वर्षा करता है और विस्तृत वर्षा करता है, ज्यादा वर्षा करता है। ये उच्च स्तरीय बादल ही है जिससे हम मनाते थे वर्षा ही करना, रुकना ही मत। जब तब तक मत रुकना जब तक हम लोग का स्कूल का टाइम खत्म ना हो जाए जाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के समान दिखने वाला कौन सा बादल है जो कोहरे के समान दिखता है? जो कोहरे के समान दिखता है वह कौन सा बादल है? वह बादल है स्तरीय। कौन सा बादल है? स्तरीय बादल या फिर स्तरीय मेघ कह सकते हैं, जो है कोहरे के समान दिखाई देता है। वो कौन सा है? वह स्तरीय बादल है। क्या है? स्तरीय बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? धरातल के सबसे निकट या समीप धरातल के सबसे निकट या फिर समीप कौन सा मेघ पाया जाता है? जो धरातल के सबसे निकट है या सबसे धरातल के पास में है? वर्षा स्तरीय बादल है जो धरातल के पास पाया जाता है। कौन सा है? वर्षा स्तरीय बादल है। वर्षा स्तरीय बादल या फिर मेघ, ठीक है, या फिर मेघ। कौन सा बादल है जो जमीन के या धरातल के समीप पाया जाता है? कौन सा है? वर्षा स्तरीय बादल है जो धरातल के समीप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा, ओला या फिर तड़ी झंझा। वर्षा, ओला और तड़ी झंझा किस बादल से होता है? वीडियो को रोकना है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। वर्षा, ओला और तड़ी झंझा किस बादल से होता है? वर्षा, ओला और तड़ी झंझा किस बादल से होता है? तड़ी झंझा, वर्षा और ओला किससे होता है? कपासीय बादल है। कौन सा है? यह कपासीय वर्षा बादल है। कौन सा है? यह कपासीय वर्षा बादल। क्या है? कपासीय वर्षा बादल या फिर मेघ, ठीक है, या फिर मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फूल गोभी के समान दिखने वाला कौन सा बादल है? फूल गोभी के समान दिखने वाला कौन सा बादल है? जो फूल गोभी के समान दिखता है? कौन सा बादल है जो फूल गोभी के समान दिखता है? वह है कपासी बादल। कौन सा है? कपासी बादल है, ठीक है। कपासी बादल है जो फूल गोभी के समान दिखाई देता है। वो कौन सा बादल है? वो कपासी बादल है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा कितने प्रकार की होती है?
वर्षा कितनी प्रकार की होती है? वर्षा कितनी प्रकार की होती है? वर्षा कितनी प्रकार की होती है? यह वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा होती है। संवहनी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, और चक्रवाती वर्षा, और चक्रवाती वर्षा। वर्षा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा होती है। कौन कौन सी होती है? संवहनी वर्षा होता है, पर्वतीय वर्षा होता है और चक्रवाती वर्षा होता है। पर्वतीय वर्षा होता है और चक्रवाती वर्षा होता है। पर्वतीय वर्षा होता है और चक्रवाती वर्षा होता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करो क्लास में याद हो जाए। ठीक है। संवहनी वर्षा मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है या फिर पाया जाता है? संवहनी वर्षा किस क्षेत्रों में, मुख्यतः किस क्षेत्रों में या किन क्षेत्रों में पाया जाता है? किन क्षेत्रों में पाया जाता है? संवहनी वर्षा किन क्षेत्रों में पाया जाता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में, सहारा तुल्य प्रदेश में, मध्य अक्षांशीय प्रदेश में। विषुवत-रेखीय प्रदेश होता है, कहाँ होता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में होता है। और कहाँ होता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में होता है। और कहाँ पे होता है? और होता है सहारा तुल्य प्रदेश में होता है। और कहाँ पे होता है? सहारा तुल्य प्रदेश में होता है। सहारा तुल्य प्रदेश में होता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में होता है, सहारा तुल्य प्रदेश में होता है, मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में होता है। कहाँ होता है? मध्य अक्षांशीय कहाँ होता है? मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में होता है। प्रदेशों में होता है। संवहनी वर्षा मुख्यतः किन प्रदेशों में होता है? तो होता है विषुवत-रेखीय प्रदेशों में, सहारा तुल्य प्रदेशों में, मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। कहाँ पे होता है? विषुवत-रेखीय प्रदेशों में, सहारा तुल्य प्रदेशों में, और कहाँ होता है? मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में ये संवहनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है? संवहनी वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेश में किस प्रदेश में होती है? ठीक, क्या कह रहा है कि संवहनी वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेश में होती है। संवहनी वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेशों में होती है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में होती है। तो भाई यह क्या होता है? यह शाम के समय डेली, रोज क्या डेली शाम के समय वर्षा होता है। ये वर्षा शाम के समय होता है और वर्ष भर होता है। क्या होता है? वर्ष भर होता है। वर्ष भर वर्षा होता रहता है। और लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कब होता है? ये डेली शाम को होता है। किस टाइम होता है? डेली, रोज शाम को या वर्ष भर वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? संवहनी वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेश में होती है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। आज क्वेश्चन हमने 12 रखा हुआ है। आज हमने 12 क्वेश्चन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई टॉपिक बड़ा था तो हम सोच रहे थे जल्दी से खत्म हो। पार्ट इसमें कई वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। आज तीसरा भाग इसका बन गया। अब नेक्स्ट भाग भी कल बनाना पड़ेगा। भाई टॉपिक भी बड़ा तो है। इसमें आर्द्रता को भी शामिल किया गया, फिर वर्षा को भी शामिल किया गया है, आर्द्रता को भी शामिल किया गया है और वर्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो जो 10वां क्वेश्चन क्या करें कि कम समय में अधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? कम समय में अधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? कम समय में अधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? कम समय में अधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? कम समय में अधिक वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है? कम समय में अधिक वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेश में होती है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में कम समय में अधिक वर्षा होती है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में कम समय में अधिक वर्षा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में मूसलाधार वर्षा किसमें या किसके द्वारा होती है? मूसलाधार वर्षा किसमें या किस बादल के द्वारा, मेघ के द्वारा यहाँ होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ लिखने में। यहाँ किस मेघ के द्वारा होता है? यहाँ पे मेघ हटा करके यहाँ पे क्या लिखना है? मेघ लिखना है। किस मेघ के द्वारा विषुवत-रेखीय प्रदेश में मूसलाधार वर्षा किस मेघ के द्वारा होती है? किस मेघ के द्वारा वर्षा होती है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में किस मेघ के द्वारा वर्षा होती है? किस मेघ के द्वारा वर्षा होती है? किस मेघ के द्वारा वर्षा होती है? तो होती है कपासी मेघ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यह कपासी
कपासी मेघ या फिर बादल। कपासी मेघ के द्वारा होती है। विषुवतरीखीय प्रदेश में मूसलाधार वर्षा जो है यह कपासी मेघ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कपासी मेघ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में, सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में संवहनी वर्षा की मात्रा कितनी होती है? संवहनी वर्षा की मात्रा कितनी होती है सहारा तुल्य प्रदेश में? सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में संवहनी वर्षा की मात्रा कितनी होती है? भाई इसकी मात्रा होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में संवहनी वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर होता है। यह अल्पकालीन होती है, यह अल्पकालीन होती है। ठीक है, आज का था ये 12 क्वेश्चन। कैसा लगा भाई ये वीडियो? कमेंट करके बताना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी के पार्ट नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर है और 10 क्वेश्चन कराना आज 12 देखो 12 रखें इसमें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।